पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला यहाँ पे आए। और एक जो है वो बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक के बीच में एक कैसा एक ब्रिज होना चाहिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी लोगों का क्या तासुरात रहा, लोगों का क्या एनालिसिस है, तो मुझे लगता है वो आप बेहतर तरीके से जान सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं, या लोग कैसे बताएंगे। मुझे लगता है वो अभी कबलज़ वक्त होगा कि मैं ये चीज़ बताऊं। वो पब्लिक एक बार जाएगी, वो भी देखते हैं किस तरीके से अपना अपना तज्ज़िया करते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनके मसले मसाइल होते हैं, उनको वो किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उसको किस संजीदगी के साथ हल करती है। तो उस चीज़ के ऊपर तो मुझे लगता है अभी उनके तासुरात और असर पे मुझे कुछ बताना या बोलना कबलज़ वक्त होगा। बाकी मैं अपनी तरफ से दो तीन चीज़ें जो है वो आपको कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक के बीच में एक ब्रिज हैं, और आपकी आवाज़, पब्लिक की आवाज़ आपके ज़रिए हमारे तक आती है। हमारी जो स्कीम्स हैं, हमारा जो मिशन है, वो किस तरीके से पब्लिक के बीच में जाए और उसको किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करें, तो ये आपके माध्यम से जो है वो इंश्योर होता है। तो पहली बात ये है कि मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की तरफ से रामबन की आवाम के लिए, कि उन्होंने हमेशा से एक चीज़ जो है वो सरे फहरिस्त रखी है। उसका उस फहरिस्त का जो पहला नंबर है, उसमें पब्लिक की डिमांड, पब्लिक के नीड और एस्पिरेशन, उनको किस तरीके से बालातर रखा जाए। और एडमिनिस्ट्रेशन का मूल मंत्र भी यही है, जो उन्होंने बताया भी है, जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन में दिखता भी है, और जिसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी करेंगे, कि किस तरीके से लोगों की डिमांड्स, नीड्स, एस्पिरेशन, मसले मसाइल को सुना जाए, सुनने के साथ साथ उसको हल किया जाए, और जितने भी जायज़ जेन्युइन मुतालबात हैं, मसले मसाइल हैं, इश्यूज़ हैं, उनको जो है वो हल किया जाए लोगों की बेहतरी के लिए। दूसरा पॉइंट ये कि जितनी भी हमारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है, उनको किस तरीके से हर गरीब आदमी तक पहुंचाया जाए। जो सोसाइटी में, जो पंचायत में या गांव में या किसी भी मोहल्ले में एक लास्ट आदमी है, उस तक उस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का जो लाभ है, फ़ायदा है, वो वहाँ पहुँचना चाहिए। दूसरा मकसद। तीसरा मकसद ये है कि मैंने जैसे ट्यूसडे यानी मंगलवार को और थर्सडे यानी वीरवार को सुबह 11:30 से 2:30 जो है पब्लिक मुलाकात का टाइम रखा। ये टाइम फिक्स है। पब्लिक से तो मैं आनंद फानंद कभी भी मिलता रहूँगा, उनके उसमें जाता रहूँगा, लेकिन ये टाइम मैंने अपने ऑफिस में फ़िक्स किया है। तो आपके ज़रिए ये मैसेज भी लोगों तक जाना चाहिए कि इस वक्त में आप मेरे से मिल सकते हैं, और ऐसे कभी भी मिल सकते हैं, लेकिन ये वक्त जो है ये मुकर्रर और मुतय्यन वक्त है, जो हफ्ते में 2 बार होगा। उसके साथ चीज़ और है कि मैंने अभी हमारा जो हमारा संकल्प विकसित भारत, जो हर पंचायत में हम जो है वो स्टार्ट करेंगे, हर पंचायत से। तो उसका मेन मकसद ही यही है कि किस तरीके से पंचायत में जितनी भी हमारी स्कीम्स हैं वो कितने लोगों को मिली, और उनमें से कितने लोग रह गए हैं, उसको किस तरीके से हम सैचुरेट करेंगे, पूरा करेंगे। ये मेन मकसद जो है, ये हमारा संकल्प विकसित भारत है। दूसरा, साथ ही में मैं हर पंचायत, हर ब्लॉक, हर तहसील में जो है वो एक पब्लिक दरबार जो है वो आने वाले टाइम में करूँगा, जिसका शुरुआत मैं अगले हफ्ते बुधवार से करूँगा। जो मैंने बताया कि बटोत से मैं जैसे करूँगा, क्योंकि वो थोड़ा बर्फ़ानी इलाका भी है, ठंड भी हो जाती है, और जितने भी हमारे जो ठंड से लैस जो इलाके हैं, उनमें मैं पब्लिक दरबार पहले करूँगा, जो हर वेडनेसडे या सैटरडे को मैं करूँगा। और मैंने एक लक्ष्य भी रखा है कि मैं हर पंचायत में कोशिश करूँगा कि मैं एक नाइट स्टे जो है वो पंचायत में करूं, ताकि लोगों के मसले मसाइल को सुनूं भी और उनको हल करने की कोशिश करूं, और अलॉन्ग विद माय टीम। तो ये जो है मेरा मैसेज है। और इसके साथ साथ एक और बड़ा मैसेज है जो मैं आपके ज़रिए पब्लिक तक, नौजवानों तक देना चाहता हूँ, ख़ासकर यहाँ के नौजवानों को, कि ये रामबन आपका है, ये राम की नगरी आपकी है, किसी दूसरे की नहीं है। इसको, इस नगरी को, इस पवित्र धरती को, इस इतने इम्पॉर्टेंट एरिया को हम किस तरीके से मुख्तलिफ़ वबाओं से बचा सकते हैं, जिसमें नशाखोरी एक बड़ी वबा है। इससे हम किस तरीके से हर पंचायत में हर नौजवान को इस चुंगल से निकालें, और निकाल कर उसको भी समाज के
डेवलपमेंट का हिस्सा बनाएं, ताकि आने वाले टाइम में वो भी ये चीज़ डिसाइड कर सके कि हमारा समाज, सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। तो आपका कोई अगर और सवाल हो बिल्कुल।